हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपने लोग भारतीय भूगोल में बात कर रहे थे और हिमालय की उत्पत्ति को अपने लोगों ने समझने के बाद फिर मैंने आपको हिमालय की भूगर्भिक विशेषताओं पर चर्चा को प्रारंभ किया था। और हिमालय की भूगर्भिक विशेषताओं में अपने लोगों ने सबसे पहले सिंटेक्सियल बेंड यानी अर्धसंघीय बलन को समझा था। उसके बाद असिमेट्रिकल एंड ऑर्थोक्लिनल फोल्ड को समझा था। हमने ये समझा था कि असिमेट्रिकल बेंड और ऑर्थोक्लिनल फोल्ड का मतलब है असममित बलन और लंबनतिक बलन। हमने ये समझा था कि हिमालय भारत की तरफ एक दीवार की भांति क्यों खड़ा है, जबकि चाइना की तरफ काफी हिमालय की ढाल काफी मंद है। तो उसका कारण आज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। वो वीडियो काफी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने वहीं पर स्टॉप कर दिया था कि ऐसा क्यों हुआ कि हिमालय भारत की तरफ तो दीवार की भांति ऐसे खड़ा हो गया, जबकि चाइना की तरफ हिमालय इस तरीके की आकृति में है। ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसी भूगर्भिक घटनाएं हुई जिस वजह से हिमालय भारत की तरफ दीवार की भांति जबकि चाइना की तरफ ऐसे बिल्कुल ढाल की तरह है? इन सब मुद्दों पर आज अपने लोग बात करेंगे। तो जो हिमालय की भूगर्भीय विशेषताएं थी उसमें मैंने तीसरा पॉइंट आपको लिखाया था, आर्क्वेट शेप। आर्क्वेट शेप, चापाकार आकृति। हिमालय की आकृति चापाकार क्यों है? इसको समझते हैं सबसे पहले कि हिमालय की आकृति चापाकार क्यों है, ठीक है ना। दोनों ही चीजों को समझेंगे एक ही साथ। देखिए आपको पता है हिमालय कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। ऊपर है ग्रेट हिमालय, उसके बाद आपको मिलेगा ये शिवालिक हिमालय ऐसे, उसके नीचे मिलेगा मिडिल हिमालय, सॉरी, फिर मिलेगा आपको शिवालिक हिमालय इस तरीके से। ये आपको यहाँ पर मिलेगा नंगा पर्वत, यहाँ पर आपको मिलेगा ये है नामचा पर्वत। इसको लिख भी लीजिए, ये है आपका नामचा पर्वत और ये है आपका नंगा पर्वत। मैं इसको पहले लिखा देता हूं, आप लिखिए। हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक एक सीधी रेखा में नहीं है, जबकि हिमालय का विस्तार चापाकार आकृति में है। इसके उत्तरी हिस्से की आकृति अवतल, जबकि दक्षिणी हिस्से की आकृति उत्तल है, ठीक है ना। तो देखो हिमालय जो उत्तर में मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा आपको अवतल, यानी कि यहाँ पर क्या है, यह है कॉनकेव। और इधर दक्षिण में कैसा मिलेगा, ये मिलेगा कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल। देखो उत्तल और अवतल क्या होता है, ये हालांकि ये फिजिक्स है, ठीक है ना। जब कोई लेंस इस तरीके से हो, उसकी ये दोनों किनारे तो उभरे हुए लेकिन बीच का पार्ट कैसा हो, झुका हुआ, तो ऐसे लेंस को बोलते हैं अवतल। और जब कोई लेंस इस तरीके से हो, इसके किनारे तो हो अंदर धसे हुए लेकिन ऊपर वाला हिस्सा कैसा हो, बिल्कुल उठा हुआ, इसको बोलते हैं उत्तल। तो आप देखेंगे हिमालय की आकृति, देखो उत्तरी हिस्से में कैसी उत्तल लेंस की तरह है, जबकि इधर से आप देखेंगे तो हिस्सा ये उठा हुआ दिखेगा। ये उत्तरी हिस्सा अवतल लेंस की तरह है, जबकि दक्षिणी हिस्सा कैसा है, उत्तल लेंस की तरह है। अब देखिए यहाँ पर अपने लोग दो चीजों को समझते हैं। एक तो हिमालय की आकृति चापाकार क्यों है, दूसरा ये समझते हैं कि हिमालय भारत की तरफ जो है बिल्कुल दीवार की भांति क्यों खड़ा है और चाइना की तरफ हिमालय की ढाल काफी मंद है। तो सबसे पहले ये समझते हैं हिमालय भारत की तरफ दीवार की भांति क्यों खड़ा है और चाइना की तरफ उसकी ढाल मंद क्यों है। देखिए आपको पता था ये वाला जो इधर वाला हिस्सा था, इधर वाली जो प्लेट थी, ये कौन सी प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट थी। कौन सी प्लेट थी, ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है ना। यूरेशियन प्लेट में जो सेडिमेंट थे, जो अवसाद थे, जो टेथिस के अवसाद थे, ये किसके बने थे, ग्रेनाइट के बने थे। किसके बने थे, ग्रेनाइट के बने थे, ठीक है ना। ग्रेनाइट से रूपांतरित होकर निज चट्टानों की उत्पत्ति होती है
जो ग्रेनाइट होती है ये काफी कठोर होती है। कैसी होती है? ये काफी कठोर होती है। जो इधर इंडियन प्लेट थी, जो दक्षिणी हिस्से में इंडियन प्लेट थी, इसमें जो तैतीस सागर के अवसाद थे वो कैसे थे? वो आपके जो थे वो सेडिमेंट्री रॉक्स थे। कैसी थी? यानी कि अवसादी चट्टानें थी। जैसे आपकी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, इन सब की बनी हुई थी। यानी कि ये चट्टानें कैसी थी? मोटा मोटा अगर कहें तो ये चट्टानें कैसी थी? ये चट्टानें थी कठोर। जबकि ये चट्टानें जो थी, ये अवसादी चट्टानें थी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये कैसी थी? ये थी काफी मुलायम। ये कैसी थी? ये काफी मुलायम थी। देखिए, हिमालय का जो ऊपरी हिस्सा है, जो यूरेशियन प्लेट जो थी, यूरेशियन प्लेट की जो चट्टानें थी या टेथिस सागर के साथ यूरेशियन टेथिस सागर में जो मलबा था, जो यूरेशियन प्लेट के सहारे उठ रहा था, वो मलबा कैसा था? वो मलबा था काफी कठोर। ठीक है ना? जो इंडियन प्लेट के सहारे जो मलबा था वो क्या था? वो कैसा था? काफी मुलायम, क्योंकि वहां पर जो चट्टानें थी चूना पत्थर या बलुआ पत्थर की थी। अब देखिए, आप एक बात बताइए, आप एक तरफ ऐसा आटा लीजिए जो काफी सख्त हो, ठीक है ना, काफी सख्त हो, काफी थिक हो, और एक तरफ आटा ऐसा लीजिए जो मुलायम हो, ठीक है ना, काफी सॉफ्ट हो। अब आप दोनों दोनों आटों को दोनों दोनों गुदे हुए आटों को बीच में रखिए और दोनों हाथों से ऐसे फोर्स लगाइए। तो आप ये बताइए, जो आटा काफी थिक होगा, ठीक है ना, जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होगी, जो कठोर होगा वो कम उठेगा, जबकि जो आटा काफी गीला होगा वो ज्यादा उठेगा। तो यही कारण है कि जो इंडियन प्लेट वाला हिस्सा था, इधर वाला हिस्सा, यहाँ पर जो टेथिस सागर के अवसाद थे, वहां की चट्टाने, वहां का मलबा था काफी मुलायम था। जब मलबा मुलायम था तो वो हिस्सा ज्यादा ऊपर उठ गया। जबकि इधर जो उत्तरी हिस्सा था, जो आपका यूरेशियन प्लेट वाला हिस्सा था, यहाँ का मलबा काफी कठोर था, क्योंकि ये ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ था, ठीक है ना। ये मलबा काफी कठोर था, तो इसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगा, तो ये उठ नहीं पाया। तो ये कैसा हो गया? ये बिल्कुल ढाल की भांति ऐसा हो गया। यही कारण है, हिमालय भारत में एक दीवार की भांति है, जबकि चाइना में बिल्कुल इसकी ढाल मंद है। आई थिंक आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, चाहे तो ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये केवल समझ लीजिए, वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ा ही है। आप अगर आपको भूल जाए या आपको फिर से कोई दिक्कत हो तो आप फिर से वीडियो को पुनः देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हिमालय की चापाकार आकृति को समझते हैं। देखिए, आपको पता है हिमालय, हमारे जो जो प्रायद्वीपीय भारत था उसकी आकृति कैसी थी? उसकी आकृति भी तो बिल्कुल चापाकार थी भाई। ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत था, इसकी भी आकृति कैसी थी? बिल्कुल चापाकार थी। जब ये प्रायद्वीपीय भारत के दोनों हिस्से एशियन यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर सबडक्ट हुए, निक्षेपित हुए, और ये हिस्सा जब आगे बढ़ा, तो जो टेथिस सागर के अवसाद थे वो जब टेथिस सागर के अवसाद जो थे, जब हमारी इंडियन प्लेट ने उसमें फोर्स लगाया, तो वो अवसाद क्या करेंगे? इस इंडियन प्लेट की जो शेप है आगे की, उसका ही तो क्या करेंगे? उसकी शेप को ही तो धारण करेंगे। इसकी शेप का ही क्या करेंगे? इसकी शेप के सहारे ही वो क्या करेंगे? ऊपर उठेंगे। तो इसकी शेप के सहारे ही वो ऊपर उठे। इसी वजह से यहाँ पर हिमालय की आकृति कैसी हो गई? चापाकार हो गई, धनुषाकार हो गई, तलवार की भांति हो गई। तो इसीलिए हिमालय उत्तर में देखो, उत्तर में ये दिखता है कैसा? ये दिखता है अवतल की तरह। और दक्षिण में देखो कैसे दिखता है? दक्षिण में दिखता है उत्तल की तरह। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हिमालय की आकृति उत्तर में अवतल की तरह क्यों है और दक्षिण में उत्तल की तरह क्यों है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से जब क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आप इतना डिटेल में ज्योग्राफी को पढ़ के जाओगे, अगर इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तब आप उनको जब सही करके आओगे, क्योंकि जो 90% बच्चे होंगे वो यही सारे क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। और आप जब एक या दो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तब आप मेरिट में नहीं, मेरिट से ऊपर आओगे। क्योंकि अगर मेरिट 120 पे गई है और आपके नंबर 119 या 120 हैं, तब सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फाइनल लिस्ट से आप बाहर हो जाओगे। जब आपके नंबर 125 या 130 हों,
तब आप कहीं जाकर सिलेक्शन की बात कीजिए। और माय डियर स्टूडेंट दोस्तों, ये नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे? जब आप ऐसे टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी आपके ये नंबर आपके स्कोर में ऐड होंगे, तभी आप एग्जाम में एक अलग से एज ले पाओगे। यानी हिमालय की ऊंचाई व चौड़ाई में अंतर। हिमालय की ऊंचाई व चौड़ाई में अंतर। देखिए इसको समझते हैं। देखिए आपको पता है इस तरीके से क्या था, हमारे हिमालय पर्वत है, ठीक है ना। ये आपका मिडिल हिमालय है, ये आपका शिवालिक हिमालय है। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। देखिए देखिए यदि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया जाए तो यहाँ हिमालय को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी हिमालय व पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी हिमालय। अब नई लाइन से लिखिए, लिखिए पूर्वी हिमालय की ऊंचाई, पूर्वी हिमालय की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक है, जबकि पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक है, जबकि पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक है। ठीक है, देखिए जो पश्चिमी हिमालय है, जो पश्चिमी हिमालय है ये लगभग, इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर। जो पूर्वी हिमालय है इसकी चौड़ाई है लगभग 150 किलोमीटर। तो पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई अधिक है जबकि पूर्वी हिमालय की चौड़ाई कम है। लेकिन जो पूर्वी हिमालय है ये, इसको मान लेते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए ये मान लेते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये हिमालय को दो भागों में बांटती है, इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय, इसको बोलते हैं पश्चिमी हिमालय। अब देखिए जो पश्चिमी हिमालय है उसकी चौड़ाई तो अधिक है, लेकिन पश्चिमी हिमालय की हाइट कैसी है? कम है, जबकि पूर्वी हिमालय की हाइट कैसी है? ज्यादा है। ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। देखिए समझते हैं। देखिए हुआ क्या, जब प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट टेथिस सागर में जमा अवसादों के साथ यूरेशियन प्लेट से टकराई तो सबसे पहले जो था ये प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा था ये क्या हुआ, ये जाके छेपित हुआ। किसके नीचे जाके छेपित हुआ? ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जाके छेपित हुआ, ठीक है ना। छेपित होने से क्या हुआ, यह था पर्वत तंत्र की उत्पत्ति हुई, जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत। ये प्रक्रिया कब हुई? ये हुई 72 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये उत्तर पश्चिमी वाला जो हिस्सा था प्रायद्वीपीय भारत का, ये टेथिस सागर में जमा अवसादों के सहारे यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर छेपित हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपकी नंगा पर्वत की उत्पत्ति हुई। फिर क्या हुआ, लगभग 45 वर्ष एगो, 45 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था अचानक क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्या होने लगा, ये मूवमेंट होने लगा इसमें, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज जब मूवमेंट हुआ तो ये जो हिस्सा था इसने जो कंप्रेशनल फोर्स यहाँ पर लगाया था, जो संपीड़न बल लगाया था, जिसकी वजह से ये हिस्सा ऊपर उठ रहा था, इस हिस्से में फोर्स लग रहा था, इस हिस्से में मलबा, जो मलबे में क्या हो रही थी, मलबे में ऊंचाई बढ़ रही थी। अब क्या होगा, ये हिस्सा तो पीछे आ रहा है, क्या है, ये हिस्सा पीछे आने लगा लगभग 45 वर्ष पहले। और मैंने बताया ये हिस्सा क्या हो गया, ये हिस्सा आगे चला गया। ये हिस्सा कहाँ चले गया, ये हिस्सा आगे चला गया। अब ये हिस्सा जब पीछे हटा और ये हिस्सा जब आगे गया तो इस हिस्से में बल लगना कम हो गया,
इस हिस्से में संपीड़न बल लगना कम हो गया। जब संपीड़न बल लगना कम हो गया इस हिस्से में, पश्चिमी वाले हिस्से में, तो इस हिस्से का मलबा जो था, जो अवसाद था, जो अवसाद जो था वो फैल गया। अवसाद ज्यादा फैलने से इस हिस्से की चौड़ाई जो थी वो बढ़ गई। आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है ना। एक गीला आटा था और गीला आटा जो था वो इन मेरी दोनों हाथों के बीच गीला आटा है। इस दोनों हाथ में, इन दोनों हाथों से उस गीले आटे में क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तो वो जब मैं फोर्स लगाता रहूंगा कंटिन्यूसली तो वो क्या हो जाएगा, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं फोर्स हटा लूंगा वो गीला आटा क्या हो जाएगा, एकदम से फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब देखिए क्या हुआ, ये वाला हिस्सा पीछे आ गया लेकिन ये वाला हिस्सा जो था वो आगे चला गया। जब आगे चला गया तो इसने क्या किया, लगातार संपीड़न बल, कंप्रेशनल फोर्स लगाया। जब कंप्रेशनल फोर्स यहाँ पर लगातार लगा तो इस हिस्से में की ऊंचाई क्या हो गई, बढ़ गई। अब भाई जब यहाँ पर लगातार फोर्स लगेगा, जो गुंधा हुआ आटा है उसमें लगातार फोर्स लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा, तो जब हिस्सा ऊंचा हो जाएगा तो उसकी चौड़ाई तो ऑटोमेटिक घट जाएगी, नहीं घटेगी। जब आप एक गुदा हुआ आटा रखेंगे उसमें लगातार लगातार फोर्स ऐसे लगाते रहेंगे, दोनों तरफ से लगातार बल लगता रहेगा, लगता रहेगा, तो उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और जब उसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो चौड़ाई तो अपने आप कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि पश्चिमी हिमालय जो था उसकी ऊंचाई कम हो गई, क्योंकि ये वाला हिस्सा पीछे आ गया। और जब पीछे आ गया तो अवसाद फैल गए, जिस वजह से उसकी चौड़ाई बढ़ गई। और जो आपका पूर्वी हिस्सा था वो जाकर, ठीक है ना, यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर सबडक्ट हो गया और उसमें लगातार कंप्रेशनल फोर्स लगता रहा, लगता रहा। और जो आज भी लग रहा है, क्योंकि ये हिस्सा जो है वो आज भी क्या कर रहा है, यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रहा है और यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है। इसीलिए आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहले 8,848 मीटर थी, प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 8,850 मीटर है। तो यहाँ पर लगातार फोर्स लगता रहा, कंप्रेशनल फोर्स लगता रहा। ये जो पृथ्वी भारत की पूर्वी भुजा थी ये लगातार यहाँ पर फोर्स लगाती रही, इस वजह से इस हिस्से की ऊंचाई बढ़ गई। जब ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, चौड़ाई तो अपने आप घट जाएगी। तो इस हिस्से की ऊंचाई तो बढ़ गई लेकिन चौड़ाई घट गई। इसलिए पश्चिम में हिमालय चौड़ा है, ठीक है ना, जबकि पूरब में हिमालय कम चौड़ा है। पश्चिम में हिमालय की ऊंचाई कम है जबकि पूरब में हिमालय की ऊंचाई अधिक है। देखो एक तो ये थ्योरी है, कुछ जियोग्राफर ये भी मानते हैं। फ्रॉम वेरी बिगनिंग क्या हुआ, जब प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिमी भुजा थी जब ये जाकर सबडक्ट हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पर्वत तंत्रों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर मलबा जो था वो ऊपर उठने लगा। जब मलबा ऊपर उठने लगा, जब ये हिस्सा ऊपर उठा तो जो इसका ढाल कैसे हो गया, इसका ढाल हो गया पश्चिम से पूरब की ओर। भाई ढाल कैसे हो जाएगा, जब ये वाला हिस्सा ऊपर उठेगा तो ढाल तो पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा। जब ढाल पश्चिम से पूरब की ओर हो गया तो अब जो टेथिस सागर का पानी था उसका फ्लो कैसा हो गया, पश्चिम से पूरब की तरफ हो गया। जब जब पानी का फ्लो, पानी का डायरेक्शन पश्चिम से पूरब की ओर हो गया तो पानी जिस दिशा में जाएगा तो अवसाद भी तो उसी दिशा में बहेंगे। तो सारे अवसाद बहते हुए किस दिशा में पहुंच गए, सारे अवसाद धीरे धीरे बहते हुए पूर्व दिशा में पहुंच गए। और पूर्व दिशा में पहुंच गए जब 45 मिलियन ईयर्स एगो, जब ऐसे मतलब पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बलों ने ऐसा क्या हुआ या ऐसी क्या घटना हुई कि ये पश्चिम वाला हिस्सा पीछे आ गया और पूर्व वाला हिस्सा आगे चला गया। और अवसादों का बहाव तो लगातार पूरब की ओर था, तो यहाँ पर अवसाद ज्यादा इकट्ठे हो गए। अब जब अवसाद ज्यादा इकट्ठे हो गए तो ज्यादा अवसाद इकट्ठे थे तो कंप्रेशनल फोर्स लगा, तो ज्यादा अवसादों की वजह से वहां पर ज्यादा अपलिफ्टमेंट हुआ, ज्यादा उत्थान हुआ। इसीलिए पूर्व में हिमालय ज्यादा ऊपर उठ गया और जब हिमालय ज्यादा ऊपर उठ गया तो उसकी चौड़ाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पश्चिम में हिमालय की चौड़ा है, पूर्व में हिमालय क्यों नहीं चौड़ा है, पश्चिम में हिमालय की ऊंचाई कम क्यों है, पूर्व में हिमालय की ऊंचाई ज्यादा क्यों है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आप इस फिगर को बना लीजिए अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। पहले थ्योरी को लिखिए, उसके नीचे फिगर को लिखिए, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और चाहे तो मैं एक छोटा सा फिगर आपको यहाँ पर बना के दे सकता हूँ। ये है आपका हिमालय, ये आ गया शिवालिक हिमालय। आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी उठना चाहिए कि सर ये शिवालिक हिमालय इतना कटा फट, ये ग्रेट मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय इतने कटे फटे क्यों हैं। ये है आपका ग्रेट हिमालय
ये है आपका मिडिल हिमालय और ये है आपका शिवालिक। सर आप जब हिमालय बनाते हैं तो आप ग्रेट हिमालय को तो पूरा एक समानांतर बनाते हैं, जब मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय को बनाते हैं तो बीच से कटाफटा क्यों बनाते हैं? ऐसा इसलिए है माय डियर स्टूडेंट, जो ग्रेट हिमालय से नदियां निकलती हैं उन नदियों ने क्या किया है, इस हिमालय को बीच से काट दिया है, इसीलिए मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय की आकृति कुछ इस तरीके से दिखती है। तो देखो यहाँ पर चौड़ाई कैसी है, यहाँ पर चौड़ाई कैसी है, यहाँ पर चौड़ाई है 400 किलोमीटर। चौड़ाई कैसी है 400 किलोमीटर। और यहाँ पर हाइट कैसी है, हाइट है यहाँ पर काफी कम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 150 किलोमीटर, लेकिन हाइट कैसी है, हाइट यहाँ पर पश्चिमी हिमालय की तुलना में यहाँ पर ज्यादा है। तो आप इसको भी इस तरीके से, इस डायग्राम को भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है मेरे स्टूडेंट, आज इतना ही रखते हैं। अब हिमालय पर आगे चर्चा करेंगे। और ये तो हिमालय की जो भूगर्भिक विशेषताएं थी इनको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे कि हिमालय का ढाल, हिमालय भारत की तरफ एक बिल्कुल दीवार की भांति है, चाइना की तरफ ढाल है, हिमालय का उत्तरी हिस्सा अब जो है आपका अवतल लेंस की तरह है, दक्षिणी हिस्सा उत्तर लेंस की तरह है, ठीक है ना। इन सब चीजों को समझा। हिमालय में ये घुमावदार मोड़ क्यों आए, हिमालय में अवसाद जो थे वो दक्षिण की ओर क्यों मुड़े, इन सारी बातों को अपने लोगों ने समझा। हिमालय की आकृति चापाकार क्यों है, इन सब को अपने लोगों ने बहुत ही विस्तृत चर्चा की। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको कभी ये चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि मैंने आपको बाकायदा डायग्राम के माध्यम से सारी चीजें दिखाई और समझाई। अब आपके दिलो दिमाग, आपके पूरे मस्तिष्क में ये सही तरीके से बैठ जाएंगी। अब यहाँ से आने वाले कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे भविष्य में गलत नहीं होंगे। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो आगे अब हिमालय को आप लोग अभी काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और हिमालय को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हिमालय इस वाले एरिया से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।